हेलो एवरीवन के जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर एंड फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन फ्रॉम डबल स्लिट। फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन हमने सिंगल स्लिट से डिस्कस कर लिया था पहले ही, और फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन भी हमारा डिस्कस हो गया हुआ है। ठीक है जी। तो जो आज का हमारा टॉपिक जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन फ्रॉम अ सर्कुलर अपर्चर। ठीक है, मीन्स जो ऑब्स्टेकल है डाइफ्रैक्शन में, जो ऑब्स्टेकल है डाइफ्रैक्शन में उसको जो उसकी शेप है वो क्या है, सर्कुलर है। ठीक है जी। तो इस डायग्राम में देखिए कि हमारे पास क्या है कि ये जो ए बी वाली हमारे पास जो स्लिट ले रखी है हमने वो क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, और जो बी है वो उसका क्या है, डायामीटर है। ठीक है जी। ए बी हमारे पास एक स्लिट है और जो क्या है हमारे पास सर्कुलर शेप की है, और जो उसका डायामीटर है वो हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सोर्स होगा लाइट का, उससे जो लाइट वेव्स आएंगी, ठीक है जी, तो इससे हमारे पास जो सर्कुलर अपर्चर है इससे डाइफ्रैक्ट होके हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या बनाएंगी, मैक्सिमा और मिनिमा बनाएंगी। ठीक है जी। तो और जो हमारे पास, ये तो हमें पता ही है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो सेंटर पे बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेज हमारे पास डाइफ्रैक्ट होके आती है उनका फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या होता है, ज़ीरो होता है। इस वजह से यहाँ पे सेंटर पे हमारे पास क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज हमें मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद ऑल्टरनेट हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस या मैक्सिमा और मिनिमा मिलते रहते हैं। ठीक है जी। अब इसको हम मैथमेटिकली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे एज यूजुअल हमें पता है कि यहाँ पे जो बी एन हमारे पास क्या है, पाथ डिफरेंस है। पहले हम सभी डाइफ्रैक्शन जो भी किया हमने या इंटरफेरेंस पैटर्न को भी मैथमेटिकली डिस्कस किया है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर पाथ डिफरेंस से हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस आ जाती हैं। डन। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो हम देख रहे हैं कि पाथ डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास पाथ डिफरेंस बी एन क्या आता है, बी साइन थीटा। ठीक है जी, बी एन आता है हमारे पास बी साइन थीटा। मिनिमा के लिए हम बोलते हैं कि जो बी एन साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो जाता है, पी लैम्डा के, और मैक्सिमा के लिए बी साइन थीटा मीन्स जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाता है, 2p+1 लैम्डा बाई 2। डन। और डाइफ्रैक्शन उसमें जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मिनिमा के लिए हम ये बोलते हैं, कि जो हमारे पास स्लिट है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और ए ओ और ओ बी। ठीक है जी, और ए ओ से जो हमारे पास वेव आ रही होगी और उसके कोरस्पॉन्डिंग ही ओ बी से एक वेव आ रही होगी, वो हमारे पास क्या करती हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं और हमारे पास मिनिमा दे देती है। ठीक है जी। और जब हम बात करते हैं मैक्सिमा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्लिट है इसको हम क्या करते हैं, ओड पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मीन्स या कह सकते हैं 3 लाइक। और 3 में हमारे पास क्या होता है कि अगर 3 में हम क्या बोलते हैं कि जो 2 पार्ट्स से हमारे पास वेव्स आएंगी वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो एक पार्ट हमारे पास बचेगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या देगा, मैक्सिमा देगा। ठीक है जी। तो इसकी जो हमारे पास मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन आते हैं वो क्या आते हैं, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या आता है, पी लैम्डा, और मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस आता है वो हमारे पास क्या आता है, 2p+1 लैम्डा बाई 2। ठीक है जी। और अब जो इसमें हमारे पास पैटर्न मिलता है, किसमें, सर्कुलर अपर्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, सर्कुलर अपर्चर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो पैटर्न मिलता है वो हमें क्या मिलती है, एरी डिस्क मिलती है। ठीक है जी। इसमें हमारे पास सर्कुलर अपर्चर फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में सर्कुलर अपर्चर ले रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो मिल रही है, हमारे पास पैटर्न मिल रहा है फ्रिंजेस का, उसको क्या बोल रहे हैं, वो क्या है, हमारे पास एरी डिस्क बोल रहे हैं उसको। वो कैसा दिखाई देता है, देखिए ये है हमारे पास एरी डिस्क। ठीक है जी। इसमें जो फ्रिंजेस बन रही हैं वो हमारे पास क्या बनेगी, सर्कुलर शेप की बनेगी। ठीक है जी।
डन। वैसे ही अल्टरनेट डार्क और ब्राइट हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा बनते जाते हैं, और जो इनकी इंटेंसिटी है वो ऐसे वेरी कर रही है। देखो जैसे ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या बन रहा है, ये मैक्सिमम बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मिनिमा बन रहा है, ठीक है, ये मिनिमा, ये रहा जो इसको डार्क कलर किया हुआ है, देखिए बिल्कुल सेंटर में इस डायग्राम में, देखिए बिल्कुल सेंटर में हमारे पास ये क्या है, ग्राफ में ये हमारे पास है सेंट्रल मैक्सिमा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास जो ये है जिसमें ये एरी डिस्क लिखा हुआ है, ये सारा हमारे पास क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, और क्या है हमारे पास ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है जी, डन। और उसके बाद जो ये क्या आ गया हमारे पास, मिनिमा आ गया, और दूसरी साइड पे भी मिनिमा आ गया। इसके कोरस्पॉन्डिंग जब हम इसको देखते हैं तो जो ये डार्क हमारे पास किया हुआ है, डार्क, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मिनिमा है, ठीक है जी। फिर वैसे ही ये हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमा आ गया, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला हो गया सेकंड मैक्सिमा, सॉरी फर्स्ट मैक्सिमा हो गया, ठीक है। फिर ये सेकेंडरी हो जाएगा, ऐसे ही आगे चलता रहेगा, ठीक है जी। तो हमारे पास जो मेन ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि जो सर्कुलर अपर्चर जब हम यूज़ करते हैं फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में, तो हमें जो पैटर्न मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरी डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरी डिस्क बोलते हैं। डन, क्लियर। अब हमने इसमें बात करनी है कि जो हमारे पास एरी डिस्क आती है, ठीक है जी, जो एरी डिस्क हमें मिल रही है उसमें जो फ्रिंजेस मिल रहे हैं उनका जो रेडियस है वो कैसा होगा, और जो फ्रिंजेस का रेडियस है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं साइन थीटा को कैलकुलेट करते हैं डायग्राम से, इधर डायग्राम से साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, y/f आती है, ठीक है जी। ये हम एक स्पेशल डिस्कस कर रहे हैं, केस डिस्कस कर रहे हैं जब हमारे पास स्क्रीन क्या है, लेंस से बहुत दूर है, व्हेन द स्क्रीन इज़ फॉर अवे फ्रॉम द लेंस, तब हम बोल रहे हैं यह जो हमारे पास लेंस है उसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/f। देखिए मैंने इसको मैथमेटिकली नहीं दिखाया, अगर आपको लगता है कि इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहा है तो आप बता सकते हो, क्योंकि हमें मेनली जो फोकस करना है वो एक्सप्रेशंस के ऊपर फोकस करना है, उनसे जो हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कोई मैथमेटिकली नहीं आना, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/f, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y/f। और अगर हम सेकंड मिनिमा की बात करते हैं, ठीक है जी, सेकंड मिनिमा की बात करते हैं तो हमारे पास b साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा, b साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो हमारे पास b साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा, क्लियर है, क्योंकि हमने मिनिमा की कंडीशन की थी ना, मिनिमा की कंडीशन क्या थी, b पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता था, p लैम्डा की इक्वल होता था, ठीक है जी। जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है मिनिमा के लिए वो किसके इक्वल होता था, b साइन थीटा इज इक्वल टू p लैम्डा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो p की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास b साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा, क्लियर। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, λ/b। ऊपर जब हमने डायग्राम से निकाला था तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, y/f, और इससे निकाला है सेकंड मिनिमा से निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू λ/b, ठीक है जी। इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, f λ/b, ठीक है जी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, f λ/b, ठीक है। तो ये हमारे पास y क्या है, रेडियस है एरी डिस्क का, मतलब जो हमारे पास पैटर्न आ रहा है फ्रिंजेस का, ठीक है, उसमें जो रिंग्स बन रही हैं, जो डिस्क बन रही है, तो उसका जो हमारे पास रेडियस है वो क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू f λ/b। इसको लर्न करना है, y इज इक्वल टू f λ/b, क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू f λ/b। इधर से हमारे पास क्या कहते हैं, जब हम इसको एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू 1.22 f λ/b,
ठीक है जी। बी क्या है हमारे पास, जो सर्कुलर अपर्चर ले रहे हैं, जो हमारे पास ऑब्स्टेकल सर्कुलर ऑब्स्टेकल ले रहे हैं उसका डायामीटर है, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है जी। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1.22 एफ लैम्डा बाई बी। इससे हमारे पास क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, देखिए जो हमारे पास एरी डिस्क आ रही है, ठीक है, जो उसका रेडियस है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एक तो हमारे पास लैम्डा के ऊपर, ठीक है, और एक बी के ऊपर और एक एफ के ऊपर, ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं इससे हमें क्या कंक्लूज़न मिलता है, तो क्या कंक्लूज़न मिलता है हमारे पास कि जो हमारे पास वाई है, रेडियस है, ठीक है जी, एरी डिस्क का जो रेडियस है वो क्या है, बी के मतलब सर्कुलर अपर्चर के क्या है, सर्कुलर अपर्चर के रेडियस के सर्कुलर अपर्चर के डायामीटर के क्या है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स अगर हम क्या करेंगे कि जो सर्कुलर अपर्चर है उसका डायामीटर या रेडियस को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो वाई है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। मीन्स अगर अपर्चर आपके पास, और अगर आप अपर्चर का साइज़ जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको हमारे पास क्या मिलेगा, जो डिस्क है उसका जो फ्रिंजेस मिलेंगी आपको उनका साइज़ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। क्लियर है जी। जैसे जैसे आपका जो ऑब्स्टेकल है उसका साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे जो फ्रिंजेस का पैटर्न आपको मिलेगा उसका साइज़ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। क्लियर जी। और सेकंड फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है जी, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर ये वेवलेंथ की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप लैम्डा, जिस भी लाइट का लैम्डा मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसमें जो आपको फ्रिंजेस मिलेंगी उनका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, आपके पास ज़्यादा होगा। मीन्स अगर आप रेड और ब्लू दो कलर की लाइट का पैटर्न लेते हो तो दोनों में से आपके पास जो रेड लाइट आएगी उसका जो पैटर्न मिलेगा, ठीक है, उसका जो पैटर्न मिलेगा उसमें जो एरिया डिस्क होगी उसका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्लू के, क्योंकि हमारे पास रेड की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लू लाइट के। ठीक है जी। और इसमें जैसे हमने जो फ्रॉन ऑफ डाइफ्रैक्शन सिंगल स्लिट वाला किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पे हम वाइट लाइट ले रहे हैं जो 7 कलर्स का मिक्सचर होता है, ठीक है, तो अगर हम वो यूज़ करते हैं तो आपको पैटर्न कैसा मिलेगा। वैसे ही हम इसमें भी बात कर रहे हैं, क्या आएगा, वैसे क्या है कि सेंटर में हमारे पास क्या मिलेगी, वाइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है, और बाकी सभी हमारे पास क्या मिलेगी, कलर्ड रिंग्स मिलेंगी। ठीक है जी। अगर हम वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट के, तो हमारे पास जो सेंट्रल है, सेंटर में क्या बनेगी, हमारे पास वाइट रिंग बनेगी और जो बाकी पैटर्न होगा वो क्या होगा, कलर्ड रिंग्स होंगी। क्लियर है जी, डन। तो सर्कुलर अपर्चर में हमारे पास क्या था मेनली कि जो हम फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट की जगह पे क्या ले रहे हैं, जो ऑब्स्टेकल ले रहे हैं वो सर्कल शेप की ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास पैटर्न मिल रहा है वो एरी डिस्क मिल रही है और एरी डिस्क का जो रेडियस है वो जो एरी डिस्क का फ्रिंजेस आई है उसका रेडियस y इज इक्वल टू क्या आया, y इज इक्वल टू 1.22 एफ लैम्डा बाई बी। क्लियर, ठीक है। तो मेन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है और जो सर्कुलर अपर्चर ले रहे हैं उसके डायामीटर और रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन फ्रॉम डबल स्लिट। ठीक है जी। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन फ्रॉम डबल स्लिट। देखिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको क्या देखने की मिलेगी कि जो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है इसमें इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। डायफ्रैक्शन और जो इंटरफेरेंस है इसमें आपको दोनों पैटर्न देखने को मिलेंगे। क्लियर है, क्योंकि हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो तो आपको अच्छे से याद है ना, ठीक है, उसकी कंडीशंस भी याद होंगी। अभी देखते हैं कि इसमें कैसे इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दोनों को ले रहे हैं, ठीक है, दोनों कैसे आ रहे हैं इस पैटर्न में। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक हमने क्या ली हुई है, डबल स्लिट ली हुई है AD, ठीक है। इसमें डबल स्लिट कौन सी आ रही है, AB एंड CD, ठीक है जी। AB एंड CD हमारे पास दो स्लिट्स हैं, इसके वैसे ही लेंस लगाया हुआ है और स्क्रीन पे हमारे पास क्या मिल रहे हैं, P और P डैश। P तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, ठीक है। वैसे ही क्या उसके बाद क्या हमारे पास मिलेंगे, मिनिमा और मैक्सिमा मिलते जाएंगे, ठीक है जी।
देखिए इसमें दो स्लिट्स हैं ए बी और सी डी, ठीक है। अब इन जो स्लिट्स के कॉर्नर्स हैं यहाँ पे लाइट क्या होगी, बेंड होगी, तो हमारे पास क्या मिलेगी, डायफ्रैक्शन मिलेगी, डायफ्रैक्शन वाला फिनोमेना होगा। और ए बी और सी डी दोनों से जो लाइट वेव्स मिलेंगी वो सुपर इम्पोज भी करेंगी, मीन्स इंटरफेरेंस भी होगी। क्लियर है, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास दो पैटर्न ऑब्जर्व होंगे, इंटरफेरेंस का पैटर्न भी होगा और डायफ्रैक्शन का पैटर्न भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा पैटर्न है किसको डोमिनेट करता है। क्लियर है जी, देखते हैं कैसे होता है, कौन सा पैटर्न किसको डोमिनेट करता है, कौन सा किसके ऊपर भारी पड़ता है। कौन कौन से दो पैटर्न हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न है और डायफ्रैक्शन पैटर्न है। इस वजह से हम इसको इंटरफेरेंस कम डायफ्रैक्शन पैटर्न भी बोलते हैं। फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन फ्रॉम डबल स्लिट को हम इंटरफेरेंस कम डायफ्रैक्शन पैटर्न भी बोलते हैं, कि इसमें हमारे पास दो पैटर्न मिलेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डायफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम ईच स्लिट, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न तो हमारे पास, इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए तो हमें पता है कि हमें दो स्लिट्स चाहिए ही होती हैं, ठीक है जी। तो और डायफ्रैक्शन है हमारे पास दो ए बी और सी डी दोनों स्लिट से मिलेगा अलग अलग, ठीक है। ठीक है, अब इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या बोलते हैं कि वैसे ही हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल आता है हमारे पास, कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, बी प्लस डी साइन थीटा, ठीक है जी। एक बार बी और डी को देख लेते हैं। बी और डी क्या है आपके पास, ये हमारे पास जो स्लिट की विड्थ है उसको क्या बोल रहे हैं, बी एंड डी, ठीक है जी। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो पाथ डिफरेंस आपके पास आएगा वो क्या आएगा, इज इक्वल टू बी प्लस डी साइन थीटा, ठीक है। अब जब हम बात करते होते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न में, तो जो पाथ डिफरेंस है मिनिमा के लिए वो क्या होता है, ओड मल्टीपल होता है हाफ वेव लेंथ का, ठीक है। और जो मैक्सिमा होता है वो इवन मल्टीपल होता है वेव लेंथ का। मैक्सिमा के लिए क्या आता है, एन लैम्डा आता है, ठीक है। और मिनिमा के लिए क्या आता है, 2p+1 λ/2 आता है। क्लियर है जी, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। अब जब हम इसकी एंगुलर विड्थ निकालते हैं इन दोनों एक्सप्रेशन से मैथमेटिकली सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करके साइन थीटा की वैल्यू निकाल के उसके बाद थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास जो एंगुलर विड्थ आती है इंटरफेरेंस बैंड्स की, जो एंगुलर विड्थ आती है इंटरफेरेंस बैंड्स की, तो उसका एक्सप्रेशन क्या आता है, लैम्डा ओवर बी प्लस डी, लैम्डा ओवर बी प्लस डी। देखिए जो विड्थ है, एंगुलर विड्थ है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, देखो जो लाइट वाली सोर्स देंगे वो तो हमने लैम्डा तो फिक्स ही कर रखा है, मोनोक्रोमेटिक जो भी लाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब किसके ऊपर मेनली डिपेंड कर रही है, बी प्लस डी के ऊपर डिपेंड कर रही है। बी और डी अगर हम जो स्लिट्स है उसका साइज अगर हम क्या रखते हैं, एक जैसा ही रखते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, हमें इक्वली स्पेस्ड मिलेंगे, ठीक है जी। तो इंटरफेरेंस पैटर्न्स हमें जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इक्वली स्पेस्ड मिलेंगे। क्लियर है जी, क्या बात कर रहे हैं कि हमने क्या फर्स्टली क्या डिस्कस किया है कि फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन फ्रॉम डबल स्लिट हमें दो पैटर्न्स मिलते हैं, इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न भी मिलता है और डायफ्रैक्शन पैटर्न भी मिलता है। इंटरफेरेंस पैटर्न में जब हम बात करते हैं तो पाथ डिफरेंस क्या आता है हमारे पास, बी प्लस डी साइन थीटा, ठीक है। मिनिमा के लिए हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो किसकी इक्वल हो जाता है, 2p+1 λ/2, और मिनिमा के लिए मैक्सिमा के लिए क्या हो जाता है, पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो जाता है, पी लैम्डा के इक्वल हो जाता है, ठीक है जी। और जब हम इसकी एंगुलर विड्थ को कैलकुलेट करते हैं तो उसका हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है, एंगुलर विड्थ का एक्सप्रेशन क्या आता है इंटरफेरेंस बैंड्स के लिए, लैम्डा ओवर बी प्लस डी, लैम्डा ओवर बी प्लस डी। तो इट मीन्स जो एंगुलर विड्थ है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी प्लस डी के। इट मीन्स जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है जी। अब इंटरफेरेंस पैटर्न की तो बात हो गई, अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, डायफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे। क्या देखेंगे, डायफ्रैक्शन पैटर्न। डायफ्रैक्शन पैटर्न में देखिए हमारे पास जो एक सिंगल स्लिट का देखेंगे, पहले हम एक सिंगल स्लिट का जो डिस्कस करेंगे, उसके बाद दोनों को हम देख लेंगे कि जो, क्योंकि हमारे पास जो दो स्लिट्स हैं ए बी और सी डी, ठीक है, एक ए बी का निकाल के उसके बाद सी डी का एक जैसा ही होगा, ठीक है जी। तो दोनों का जो पैटर्न है वो क्या कर जाएगा, हमें सुपर इम्पोज करके हमारे पास पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक की बात कर रहे हैं तो पाथ डिफरेंस इसमें क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा,
ठीक है जी। इसमें पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, बी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हम एक ही स्लिट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ए बी स्लिट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, बी साइन थीटा। मिनिमा के लिए हम क्या बोलते हैं, बी साइन, देखिए मैंने यहाँ पे डैश लगाया है, बी साइन थीटा डैश पी इज इक्वल टू पी डैश लैम्डा। ये मैंने इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन वाले पैटर्न को डिस्टिंग्विश करने के लिए डैश लगाया है, ठीक है जी। बी साइन थीटा पी डैश इज इक्वल टू पी लैम्डा फॉर मिनिमा, और मैक्सिमा के लिए क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा डैश पी इज इक्वल टू 2p डैश प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न का मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन। ये भी हमने पहले की हुई है, ठीक है। वही सेम चीज़ कि मिनिमा के लिए हम क्या कहते हैं कि स्लिट को हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड सोच लेते हैं, और मैक्सिमा के लिए हम स्लिट को क्या सोचते हैं कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है जी। और जब हम बात करते हैं फर्स्ट, देखिए अब इसमें देखिए कि जो हमें इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो देखने को मिलेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, इस आर्टिकल में, वो क्या है, कहते हैं कि जब हम फर्स्ट मिनिमा की बात करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न में, फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न में, तो हमारे पास साइन थीटा आई इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 लैम्डा ओवर 2 इंटू बी प्लस डी। देखिए उस जो मिनिमा वाली कंडीशन इंटरफेरेंस पैटर्न में आई थी उसको पुट कर देंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। और फर्स्ट मिनिमा डायफ्रैक्शन पैटर्न की जो हमारे पास वैल्यू पुट करके आएगी वो क्या आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर बी। ये हम क्या देख रहे हैं, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दो पैटर्न दोनों में फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा को देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें देखना है कि कौन सा पैटर्न किसको डोमिनेट करेगा, कौन सा किसके ऊपर भारी पड़ेगा, वो देखना है। तो दोनों इंटरफेरेंस पैटर्न और डायफ्रैक्शन पैटर्न दोनों की हमने क्या निकाल ली, ये साइन थीटा वाली कंडीशंस निकाल ली, मिनिमा की कंडीशंस निकाल ली। तो इसमें जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू जो इंटरफेरेंस पैटर्न में आई वो क्या है, 3 लैम्डा ओवर 2 इंटू बी प्लस डी, और जो डायफ्रैक्शन में आई है वो क्या आई है, साइन थीटा डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई बी। अब इन दोनों रिलेशंस को देखोगे, ठीक है जी, इन दोनों रिलेशंस को देखोगे तो इसमें जो हमारे पास नीचे वाला फैक्टर है ये बड़ा होगा, तो जो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू साइन थीटा डी के, ठीक है जी। इट मीन्स थीटा डी इज क्या होगा, ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू थीटा आई, क्लियर, ठीक है। अब इट मीन्स जो डायफ्रैक्शन वाला पैटर्न होगा, जो डायफ्रैक्शन वाला मिनिमा होगा वो क्या कर जाएगा, इंटरफेरेंस वाले मिनिमा को क्या कर जाएगा, उसके ऊपर क्या पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा, ठीक है जी। हमने क्या देखा है, फर्स्ट मिनिमा इन इंटरफेरेंस पैटर्न और फर्स्ट मिनिमा इन डायफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है जी। तो इसमें हम दोनों को देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है कि जो फर्स्ट मिनिमा इंटरफेरेंस में आया और फर्स्ट मिनिमा डायफ्रैक्शन में आया, तो जो डायफ्रैक्शन वाला मिनिमा की कंडीशन है वो इंटरफेरेंस वाले मिनिमा की कंडीशन को क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, उसके ऊपर भारी पड़ रही है, ठीक है। इट मीन्स जो इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें देखने को मिला वो क्या मिला है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है विल बी इन्वेल्व्ड इन ईच ऑफ द डायफ्रैक्शन फ्रिंज। इट मीन्स जो डायफ्रैक्शन फ्रिंज में जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी, इन्वेल्व्ड हो जाएंगी, क्लियर जी, ठीक है। और अब इसमें है कि मीन्स जो हमारे पास इंटरफेरेंस वाले जो फ्रिंजेस आ जाएंगी वो तो क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे, ठीक है। और अब हम इसकी कंडीशंस निकालेंगे कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कौन से कैसे मिस होंगे, ठीक है। तो इसमें हम निकाल रहे हैं, देखिए इंटरफेरेंस मैक्सिमा की जो वैल्यू आई है वही मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशंस में पुट करके वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, थीटा पी इज इक्वल टू पी लैम्डा ओवर बी प्लस डी, और डायफ्रैक्शन की क्या आ जाएगी, थीटा पी डैश इज इक्वल टू पी लैम्डा बाई बी, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पी इज इक्वल टू पी डैश बी प्लस डी ओवर बी, ठीक है। इस दोनों को कंपेयर करके हमारे पास क्या आ जाएगी कंडीशन, पी इज इक्वल टू पी डैश बी प्लस डी बाई बी, क्लियर है जी। और अगर हम बोले हैं बी इज इक्वल टू डी मीन्स दोनों जो स्लिट विड्थ हैं दोनों स्लिट्स की जो विड्थ है अगर सेम हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू 2p डैश
ठीक है, P इज इक्वल टू 2P डैश। और अगर हम बोल रहे हैं P डैश किसके लिए था, डाइफ्रैक्शन के लिए था, ठीक है। अगर P डैश की वैल्यू 1 2 3 होती है, ठीक है, P डैश की वैल्यू 1 2 3 होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 4 6, मतलब अगर 1 2 3 वाले हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा मैक्सिमा अपीयर होंगे तो जो इंटरफेरेंस के सेकंड, फोर्थ और 6 वाले होंगे मैक्सिमा, वो क्या हो जाएंगे, मिस ही हो जाएंगे, मिस, क्योंकि वो जो डाइफ्रैक्शन वाला जो आपके पास पैटर्न है वो इंटरफेरेंस वाले पैटर्न को क्या कर देता है, इन्वेल्प कर देता है, ठीक है जी। ये मिनी जो मिसिंग ऑर्डर वाले हैं इसकी कंडीशन को आपने लर्न कर लेना है, P इज इक्वल टू P डैश इंटू B प्लस D बाय B। क्लियर है जी, ठीक है। 1 2 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरफेरेंस में 2 4 6 वाले जो पैटर्न्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास मिस हो जाएंगे, ठीक है जी। अब हमने देखना है कि डाइफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट, डाइफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो डबल स्लिट में हमारे पास क्या मिलता है, सिंगल स्लिट में तो हमारे पास अकेला सिंगल स्लिट वाला पैटर्न मिलता है, और डबल स्लिट में हमारे पास क्या मिलता है, सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन प्लस डबल स्लिट इंटरफेरेंस, ठीक है। दोनों पैटर्न्स को ही देखते हैं ना, ठीक है जी। और सेकंड इसमें क्या डिफरेंस है, कहते हैं कि प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट इन्वेल्प्स नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, जो प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है डबल स्लिट वाला उसमें बहुत इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्या हो जाती हैं, इन्वेल्प हो जाती हैं, ये भी हमने ऊपर देखा ही था, ठीक है जी। और थर्ड वाला पॉइंट क्या है, कहते हैं जो डबल स्लिट वाला सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी इंटेंसिटी सिंगल स्लिट वाले मैक्सिमा से 4 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है जी। जो डबल स्लिट वाला सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी सिंगल स्लिट वाले जो प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है उससे इंटेंसिटी क्या होती है, 4 टाइम्स ज़्यादा होती है। क्लियर है जी, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, इसमें जो डबल स्लिट वाला हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था उसी के बाद उसी में दिखा रहे हैं। देखिए ये जो डबल स्लिट वाला, ये वाला जो डबल स्लिट वाला है आपके पास, एक सेकेंड, ये जो डबल स्लिट वाला है इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, एक सिंगल स्लिट से जो डाइफ्रैक्शन हो रही है ये उसका डायग्राम है, ठीक है। और जो ये आपके पास इंटरफेरेंस हो रही है ये उसका डायग्राम है, ठीक है जी। और जैसे हमने पढ़ा था कि जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो इंटरफेरेंस पैटर्न को क्या कर देता है, इन्वेल्व कर लेता है, उसकी फ्रिंजेस को इन्वेल्व कर लेता है। तो हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास जो हमारे पास पैटर्न देखने को मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, ठीक है जी। ये दिखा रहा है कि जो डॉटेड लाइन है वो सिंगल स्लिट इन्वेल्व की है, और जो बीच वाली हमारे पास सॉलिड लाइंस हैं ये हमारे पास क्या है, डायफ्रैक्शन की है, ठीक है जी, सॉरी इंटरफेरेंस की हैं, जो हमारे पास क्या हो जाएंगी, मिस हो जाएंगी इसमें, ठीक है जी। क्लियर है। और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ग्रेटिंग, ठीक है जी। जो हमारे पास जैसे फ्रेस्नेल वाली डायफ्रैक्शन पड़ी थी तो उसके बेस के ऊपर जो हमारे पास बना था वो क्या था, जोन प्लेट थी, ठीक है। जो इक्विपमेंट बनाया था वो क्या थी, जोन प्लेट थी। और अब जो फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन है, ठीक है जी, जो फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन है उसके बेस के ऊपर हमारे पास जो एक इंस्ट्रूमेंट बनता है वो क्या है, हमारे पास ग्रेटिंग है। ग्रेटिंग में क्या होता है हमारे पास, हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है। जो क्या होती है, बहुत ही जो एक छोटा सा, जैसे आप ये देख रहे हो ना, ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हो ग्रेटिंग देख रही है, इसमें क्या है 2500 लाइंस पर इंच है, इतनी स्मॉल लाइंस होती है। और इनमें जो बिल्कुल स्पेसिंग होती है, आप सोच सकते हो कि 1 इंच में 2500 लाइंस हैं, ठीक है जी। तो जो ये ग्रेटिंग है हम लैब में यूज़ करते हैं इसको देखने के लिए, हम जो डायफ्रैक्शन अलग अलग लाइट यूज़ करके, ठीक है, तो हम क्या डायफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। क्लियर है जी। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस वर्सेस डायफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और अब देखो हमने इंटरफेरेंस वाला चैप्टर भी कम्प्लीटली पढ़ लिया और डायफ्रैक्शन वाला भी पढ़ लिया, ठीक है जी। अभी इनमें जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन पैटर्न में जो आपको फ्रिंजेस मिलती हैं इनमें क्या डिफरेंस है,
ठीक है जी। तो क्या डिफरेंस है, कहते हैं कि एक तो जो फ्रिंजेस वाला डिफरेंस मेन डिफरेंस है, फ्रिंजेस वाला मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जो इंटरफेरेंस होती है उसमें जो हमारे पास फ्रिंजेस मिलती हैं वो अगर जो ब्राइट है वो प्रॉपर ब्राइट होगी और जो डार्क है वो प्रॉपर डार्क होगी। ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की बात कर रही हूँ। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में अगर कोई जो ब्राइट फ्रिंज है तो वो पूरी ब्राइट होगी और अगर डार्क है तो वो पूरी डार्क होगी। बट डायफ्रैक्शन में हमारे पास ऐसा नहीं होता। हम बोलते हैं ना कि सेंटर मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसके बाद जो सेकेंड वाला आता है, थर्ड वाला आता है, मैक्सिमा आता है, उनकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है जी। वैसे ही जो मिनिमा आते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न में, जो पहले वाला आता है हमारे पास, ठीक है, जो फर्स्ट मिनिमा आता है तो उसकी इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है, अच्छी होती है, मतलब वो प्रॉपर आपके पास डार्क होगा। अगर उसके बाद वैसे देखेंगे तो उसमें ऐसा पूरा ब्लैक नहीं होगा, उसमें क्या होगी, लाइट थोड़ी मिक्स होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मीन्स जो डार्क वाला आएगा उसकी इंटेंसिटी भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, हमारे पास कम होती जाएगी। ठीक है, तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस और डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस में जो हमारे पास डिफरेंस है वो क्या है कि जो इसमें जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में हमारे पास फ्रिंजेस मिलती हैं, इनमें कंट्रास्ट क्या होता है, अच्छा होता है, ये आपके पास इक्वल इंटेंसिटी की मिलेगी। ठीक है, और जो हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न आता है, इसमें जो हमारे पास फ्रिंजेस आती हैं वो उनका जो पैटर्न होता है वो इक्वल नहीं होता, मीन्स इंटेंसिटी इक्वल नहीं होती, धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे फ्रिंजेस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे वो मिनिमा हो। ठीक है, इसको इंटरफेरेंस पैटर्न और डायफ्रैक्शन पैटर्न है, इसको डिफरेंस को एक बार और देख लेते हैं। क्या है, कहते हैं टू कोहेरेंट सोर्सेज आर नेसेसरी। इसमें दो सोर्सेज हमें जरूर चाहिए होते हैं। ये मैंने पहले भी क्वेश्चंस मल्टी MCQs करवाए थे तब भी बोला था, क्योंकि इंटरफेरेंस क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, मीन्स एटलीस्ट हमें 2 वेव्स तो चाहिए ही। ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, बट एटलीस्ट 2 तो चाहिए, नहीं तो सुपरपोजिशन किसके करेंगे, किसके साथ। ठीक है, और इसमें क्या है, 1 कोहेरेंट सोर्स इज नेसेसरी। इसमें डायफ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, ओनली एक ही सोर्स चाहिए होता है। क्लियर, ऑल फ्रिंजेस हैज सेम विड्थ। ये भी हम बोलते हैं कि सभी की सेम, अगर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, सभी की जो विड्थ होगी वो सेम होगी। इसमें क्या होती है, अनइक्वल विड्थ की होती हैं। ठीक है जी, इसमें विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल टू अदर फ्रिंजेस। जो ब्राइट फ्रिंजेस, सभी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, कहते बट इसमें नहीं होता, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इज जस्ट डबल टू अदर फ्रिंज। हम बोलते हैं ना कि जो सेंटर मैक्सिमा है उसकी जो विड्थ होती है वो जो नेक्स्ट वाला मैक्सिमा होता है उससे क्या होती है, हमारे पास डबल होती है। ठीक है जी, और इंटेंसिटी भी सेंटर मैक्सिमा की क्या होती है, बाकी मैक्सिमा से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज इज 0। जो डार्क फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल 0 होगी, वहाँ पे कोई लाइट नहीं होगी। बट इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें इसमें डार्क और ब्राइट का मिक्स होता है। ठीक है, प्रॉपर डार्क नहीं होती, कहने का मतलब। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर हैज़ इक्वल इंटेंसिटी, इनकी इक्वल इंटेंसिटी होती है, बट डायफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इंक्रीजेस एज इंटेंसिटी गोज डाउन। जैसे जैसे फ्रिंजेस इंक्रीज होती जाती हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती जाती है, डाउन होती जाती है। ठीक है जी, अब इनकी कंडीशंस देखते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है हमारे पास। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस क्या आता है, n लैम्डा। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आता है 2n-1 λ/2। इसमें फेज डिफरेंस क्या होता है, 2n पाई होता है इंटरफेरेंस में, और इसमें क्या होता है 2n-1 पाई। ठीक है जी, और इसमें डार्क फ्रिंजेस में पाथ डिफरेंस क्या होता है 2n-1 λ/2, और इसमें क्या होता है 2n λ/2। फेज डिफरेंस क्या होता है 2n-1 पाई, और इसमें क्या होता है 2n पाई। क्लियर जी, ओके। और आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं। अब बस थोड़ा सा इसका एक दो पोर्शन रह गया, वो भी क्या है, एक तो रिजॉल्विंग पावर रह गई। जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, उनकी रिजॉल्विंग पावर के उनके ऊपर भी हमने बस क्या करना है, उसका फॉर्मूला है उनको ही लर्न करना है। ठीक है जी, और
कुछ MCQs हैं जो डायफ्रैक्शन वाले चैप्टर के हैं, इसके डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और अगर आपको डायफ्रैक्शन को अभी आप कंप्लीट कर लो, अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग भी तो मैंने वैसे सारा फुल्ली कवर करवा दिया है, अगर आपको फिर भी कुछ रहता हो तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।